नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त हम मौजूद हैं अपर बाज़ार में और अपर बाज़ार में आप देख सकते हैं यहीं सेवा सदन के जस्ट बगल में ही मुख्यमंत्री दाल भात योजना झारखंड सरकार की ओर से किया गया है और यहाँ पे 5 रुपये में दाल भात और सोयाबीन का सब्जी मिलता है और ये बहुत ही अच्छी पहल है झारखंड सरकार की। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2011 से की गई थी और वर्षों से लोग यहाँ पे खाना पीना खाने आते हैं। जो मध्य वर्ग, जो निम्न मध्य वर्ग परिवार से जो लोग हैं और यहाँ पे जो बहुत लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, लगभग महीनों दिन तक इस एरिया में रहते हैं इलाज के क्रम में। जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जिन्हें खाने के लिए 2 वक्त की अच्छे से रोटी नहीं मिल पाती है, उन लोगों के लिए ये पहल बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे लगभग 400 लोगों की खाने की व्यवस्था की गई है और यहाँ हर दिन लगभग 250, 300, 400 लोग पहुँचते हैं हर दिन खाने के लिए और ये झारखंड सरकार के लिए ये सराहनीय है। और लोग यहाँ पे आते हैं, पहुँचते हैं और 5 रुपये में दाल चावल सोयाबीन की सब्ज़ी यहाँ पे खाते हैं। चलिए हम अंदर भी चलते हैं और दिखाने का प्रयास करेंगे क्या कुछ खास है इस सरकार की इस योजना में और कितना ये असरदार है और कितने लोग मौजूद रहते हैं यहाँ पे, वो भी हम बात करेंगे। देखिए, यही है वो जगह जहाँ पे आपको 5 रुपए में खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्थाएं जो है ये इसी तरह की गई है और थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर साफ़ सफाई से लोग नहीं खाएंगे पिएंगे तो ये 5 रुपये की जगह 500 रुपया लग सकता है लोगों को। इसलिए ख़ास बात ये है कि देखिए, मिट्टी का चूल्हा में अगर आप खाना बनाते हैं तो सबसे पहली बात कि गैस की बचत होती है और यहाँ इस मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाया जाता है। और जब ये मिट्टी के चूल्हे में अगर आप कोई भी खाना पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और देखिए, अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ चीज़ बन रहा है। देखिए, अभी फ़िलहाल पानी गर्म हो रहा है और यहाँ पे देखिए खाना है, दिखाइएगा। देखिए, ये खाना इस गंदे कपड़े से ढका जाता है, थोड़ा ये अनहाइजेनिक तरीके से है, इसलिए इसे सुधार करने की ज़रूरत है। थोड़ा नया कपड़ा ला करके ढकना होगा और ये सब चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। और देखिए, ये सब्जी है, सब्जी भी कहेंगे ये खाने जैसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पहल अच्छी है, ये गरीबों के लिए है, लेकिन अगर गरीबों को इस तरह खाना देंगे ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल पानी के जैसा है, घर जैसा भी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, ये दाल है, दाल थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें इसे चला करके तो ये भी पानी के जैसा है। ऐसा क्यों है, आखिर क्या कारण है जो इस तरह के यहाँ चीज़ें परोसी जा रही हैं, दाल परोसा जा रहा है, सब्जी परोसा जा रहा है, ये हमारे और आपके खाने के लायक नहीं है। अगर आप ये पहल चलाए हैं तो कहीं ना कहीं जांच करने की ज़रूरत है और स्वास्थ्य को लेकर के भी ध्यान रखने का ज़रूरत है, साफ़ सफाई को लेकर भी ध्यान रखने का ज़रूरत है। क्योंकि आप खुद देखिए, ये एक खटिया बोल सकते हैं, ये चौकी है और इसी चौकी में सारा चीज़ रखा जाता है और बर्तन धोने के लिए वहाँ पे देखिए सब चीज़ है और ये पानी से ये धोया जाता है बर्तन को। देखिए, ये एक पानी है और एक साफ़ पानी वहाँ आपको नज़र आएगा, साफ़ पानी उधर है और यहीं पे बर्तन धोया जाता है। बाकी यहाँ पे जो लोग खाने के लिए आते हैं उनके लिए यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन सुधार करने की ज़रूरत है। इसे थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए ताकि लोग अच्छे से बैठ करके यहाँ पे खाएं। और ये लगभग 7-8 लोगों की बैठने, 10 लोगों की बैठने की जगह है, इसे थोड़ा सा बढ़ाया जाए। और सबसे ज़रूरी बात ये कि साफ़ सफाई को ले करके अच्छे से ध्यान रखा जाए। और दूसरी बात ये कि आपने देखा सब्जी, जो सोयाबीन का बना हुआ था वो सब्जी तो ठीक है, लेकिन जो वो पानी के जैसा वो दिख रहा है वो बहुत ही बेकार है, वो हमारे आपके खाने के लिए लायक नहीं है। तो आप सोचिए, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो बहुत दूर दराज से यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, या फिर जो काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे जो खाते पीते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं। अगर वो गरीब है तो क्या उन्हें खाने का हक नहीं है कि एक स्वच्छ भोजन वो खा सकें यहाँ पे? इसलिए थोड़ा सा इस सब में सुधार करने का ज़रूरत है। कारण क्या है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, ये वही जो आपने खाना देखा वो खाने के लिए पहुँचे हैं। दादा, सबसे पहले जोहार, ये खाना कैसा लग रहा है? प्रतिदिन आते हैं यहाँ खाने के लिए? टेस्ट नहीं लगता, कभी नमक नहीं है, कभी दाल पानी जैसा है। खाना बासी बात है, मैं नहीं है, साफ रहना बहुत ज़रूरी है, यही कारण है। खाने में क्या आपको नजर लग रहा? टेस्ट नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, गाय भी नहीं खाएगा, ऐसा लगता है। ऐसा लग रहा है? हाँ,
और ये सब्जी कैसा लग रहा है ये बताइए। सब्जी में टेस्ट नहीं है, सब्जी में नहीं। दाल पानी जैसा है, चावल भी वैसी ही है। क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ सुधार? ये सुधार सबसे बड़ा चीज़ है कि जो सब्जी है तरीका से ढंग से बनाना है और साफ़ सुथरा रहना है, मेन बात यही है। पानी को साफ रखना, झाँपना, चूहा वूहा रहता है, गंदगी है, यही चीज़ है। आप हर दिन यही खाने के लिए आते और डेली आते हैं, हम डेली खाने के लिए आते हैं। हैं? डेली आते हैं। जी, और क्या काम करते हैं? हम लोग मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी काम। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है एमडी साजिद। एमडी साजिद हमारे बीच मौजूद थे और ये मजदूरी का काम करते हैं। तो सोचिए जो लोग 250-300 रुपये कमाते हैं वो 100 रुपये का खाना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, वो 100 रुपये का खाना नहीं खा सकते। इसलिए यहाँ पे ये जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना वाला जो खाना होता है वो हर दिन यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं, जो आपने सुना कि सब्जी जो है वो बिल्कुल पानी के जैसा लग रहा है और स्वाद तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और खाना तो आप देख ही चुके हैं, यहाँ जो खाना बनाती हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए फ़िलहाल ये दीदी यहीं पे हैं और ये इसी महीने से खाना बनाती हैं यहाँ पे और लगभग 20-25 दिन हो गए, महीना भी नहीं पूरा है। लेकिन एक बात और इनका कहना है कि यहाँ पे ये सुबह 7 बजे से अकेले खाना बनाती हैं, परोसती भी हैं और देती भी हैं। बाकी जो पैसा का जो हिसाब किताब है वो करने के लिए वो 11 बजे आती हैं। इनका साफ़ तौर पे मांग है कि हर दिन हमको 200-250 रुपये मिलता है, जबकि एक कम से कम इनको 400 से 500 रुपये मिलना चाहिए, क्योंकि ये अकेले करती हैं। दूसरी बात ये कि अकेले संभालने के दौरान परसों इनका पैर भी जल गया, देख सकते हैं पैर भी जल गया और जिस कारण इनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो इनके सहयोग के लिए इनका कोई नहीं है यहाँ पे। ये इस हालत में भी अभी भी अकेले आकर के खाना बना रही हैं और सबको खिला पिला रही हैं और इलाज भी ये फ़िलहाल खुद करवा रही हैं। क्या कह रहे थे दीदी, आप बोल रहे थे कि पैर भी जल गया, अकेले बनाते हैं, सहयोगी का ज़रूरत है? हाँ, अपने से बनाते हैं भी, सब बर्तन उर्तन में हैं, झाड़ू पोछा भी करते हैं। अभी 2-4 दिन से लिखने वाली नहीं आ रही है तो हम ही को ना संभालना पड़ा। ऐसे वो भी आती है तो 11 बजे से आती है, फिर भी हम ही को सब करना पड़ता है। तनी मनी बैठा रहती है, ज़्यादा भीड़ भड़ा कर रहता है तो हेल्प कर देती है, निकालने में तनी मनी मदद कर देती है। ये कैसे जले आप? ये जला आधन चढ़ा रहे थे दोबारा खाना बनाने के लिए, पानी चूल्हा में गिर गया, उसका नीचे से भाप फेंक के जल गया। उससे ये जली? हाँ। तो अकेले दिक्कत होता है? हाँ, दिक्कत होता है। तो सहयोगी का ज़रूरत है कि नहीं? हाँ, ज़रूरत है। तो अब अकेले आगे बताइए कि क्या मांग है आपका? कम से कम 500 भी मिलना चाहिए था ना। 600 नहीं मिलेगा, 700 नहीं, कम से कम 500 भी तो मिलना चाहिए। अभी दिखाएंगे तो हम अपने पैसे से नहीं दिखाएंगे। तो जब हम सरकारी में काम कर रहे हैं, नाम हो रहा है कि नगर निगम कर रहा है, तो इसका हमको तो कुछ मिलना चाहिए ना। लगाओ, अभी इलाज का पैसा मिलता है या खुद इलाज करवाते कि नहीं भाई चलो मेरे थ्रू हुआ है तो हम करें, तो हम लोग करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। तो देखिए साफ़ तौर पे इनका फ़िलहाल मांग यही है कि ये सरकार की ये योजना है, इनको 200-250 रुपये मिलता है और ये पहल बहुत अच्छी है। लेकिन सभी लोग जानते हैं और कहते हैं कि आप सरकारी में काम करें तो आपको अच्छा लाभ मिलता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको वैसा कोई भी सरकारी सुविधा जैसा नहीं मिल रहा है। हर दिन 200-250 रुपये यहाँ से ले करके जाती हैं और इलाज भी खुद करा रही है। तो इन्हें थोड़ा सा ये सब की भी ज़रूरत है कि इलाज वगैरह भी कोई करा दे तो ज़्यादा अच्छा है और सहयोगी भी रहे तो इनको खाना बनाने और परोसने में थोड़ा सा आसानी भी होगा। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना, इसकी जो शुरुआत है वो लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं और यहाँ से 15 वर्षों से लोग खाना भी खाने के लिए प्रतिदिन आते हैं और सुबह 7 बजे से ही खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन जो कस्टमर जो आते हैं वो 11 बजे से आना शुरू हो जाता है। लगभग 400 लोग यहाँ पहुँचते हैं, कभी 300 हो जाता है, कभी 250 हो जाता है जो कस्टमर होते हैं और 5 रुपये में दाल चावल और सब्जी मिलता है। तो आपने देख लिया कि यहाँ का जो रख रखाव है वो बिल्कुल ही अनहाइजेनिक तरीके से है और जो दीदी खाना बनाती हैं वो उनका भी कहना है कि हमको 250-200-250 रुपया मिलता है, जबकि 300-400 रुपया होना चाहिए, लेकिन उनको भी वो चीज़ नहीं मिलता है। फ़िलहाल ये जांच का विषय है, जांच करने की ज़रूरत है। यहाँ की जो खाना बनता है उसको लेकर के, जो पानी बनता है उसको लेकर के, और जो सब्जी है, सब्जी की गुणवत्ता आपने देख लिया है, पानी जैसा है और दाल भी उसी तरह का है। ये जांच करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही, और इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें ज़रूर बताएं, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। हमारे साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।